तो क्या हाल है हमारे प्यारे बच्चों, मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं। आज देख सकते हैं आप सब, आप लोगों को जिसका इंतजार था, मैं उसी पल को लेकर के आया हूं। बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए मैथ का फुल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मैथ का फुल सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर वाला क्लास 10th के लिए फरवरी के गणित परीक्षा में हूबहू प्रश्न आपको इसी से आएंगे। इसकी पूरी गारंटी हम आपको देते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं बाबू तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने हैं तो पूरा वीडियो वॉच करिएगा। उसके बाद ही जाके आप 2x पे नहीं देखिएगा, पूरा वीडियो वॉच करिए और बढ़िया से तैयारी करिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गणित के 10 प्रश्न, गणित के 10 प्रश्न पढ़ेंगे, और ये सीरीज लगातार अभी इस सप्ताह में चलेगा। 30 से 40 प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे टोटल, और ये 30-40 क्वेश्चन ही हम लोग को पूरा एकदम हूबहू बिहार बोर्ड में आएगा तो आएगा, इसकी फुल गारंटी है। तो पहले सेट में हम लोग 10 प्रश्न देखते हैं, चलते हैं उन 10 प्रश्नों की तरफ जो आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, यहां पूछ रहा है हमसे कि के किस मान के लिए निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो मैं इस सवाल को अभी बताया हूं, बच्चों को मैंने पढ़ाया हूं अभी मैं। तो देखिए इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले लिखना है अपरिमित होने की शर्त। यहाँ पे बोल रहा है अनेक हल, क्या कह रहा है, अनेक हल। अनेक हल होने के लिए क्या होना चाहिए, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, ये आपको लिखना है। ये अनेक हल होने के लिए, ठीक है, अनेक हल होने के लिए क्या लिखना है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है ये है a1, क्या है a1, ये क्या है, तो आपको है ये b1, क्या है b1, ये क्या है, तो ये है आपको c1, क्या है c1। इधर से देखिए ये क्या है a2, ये क्या है b2, ये क्या है c2, याद रखना है। तो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, इसका फॉर्मूला होता है। तो a1 में दिया था k, a2 में दिया था 12, तो a1 बट्टा a2 k बट्टा 12। b1 में दिया था, देखिए b1 में यहाँ दिया था 3, और यहाँ दिया था b2 में दिया था k, तो 3 बट्टा k मैंने लिख दिया। अब हमको प्रश्न से कहता है कि ये बराबर होना चाहिए, अनेक हल होने में ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करें, किए हैं k बट्टा 12 और 3 बट्टा k को बराबर कर दिए, k से k का स्क्वायर हुआ, तो k स्क्वायर बराबर कितना हो गया 36, k स्क्वायर बराबर कितना हो गया 36। तो k बराबर ये जो स्क्वायर है ये इधर जाएगा, तो इसको किस में डाल देगा, रूट में डाला, तो k बराबर कितना आ जाएगा आंसर बाबू 6। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है। आप समझ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और अनेक हल के अलावे भी बहुत सारे सवाल देते हैं। अनेक हल के अलावे केवल एक हल, कोई हल नहीं के लिए क्या होगा, एक बराबर होगा दूसरा बराबर नहीं होगा, एक बराबर होगा दूसरा बराबर होगा, माने केवल एक हल। एको को बराबर नहीं माने, समझ में आ गया, कोई हल नहीं। और याद रखिएगा जब सब बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनेक हल। तो चाहे क्वेश्चन कुछ भी पूछे के मान वाला, आपको ऐसे ही a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2। अगर यहाँ पे आपको दे दे के किस मान के लिए, के किस मान के लिए निम्न समीकरण अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, तो ऐसे बनाना है। और यहाँ पे आपको अनेक हल के जगह पर केवल एक हल हो, ठीक है, उसके बाद कोई हल नहीं हो, ऐसी शर्तें आपको दे देगा। तो बस यहाँ पे उस फॉर्मूला को लगा देना है। ये अधिकतर याद रखिएगा, यहाँ पे जो सवाल बनेगा उसमें आप देखिएगा कि सबसे पहला इसमें गौर क्या करना है, कि सबसे पहला ये देखना है आपको कि कौन सा इसमें ऐसा है जिसमें ज्यादा लोचा नहीं है। लोचा मतलब इन द सेंस ऑफ कि ज्यादा हमको गुना भाग नहीं करना पड़ेगा। पहले वाले में भी के है, यहाँ दूसरे वाले में भी के है, यहाँ भी के है, यहाँ सिंपल, ये सिंपल वाला लिए। अगर चाहते तो हम ये भी ले सकते थे, सी ये जो था c1 बट्टा c2, इसको भी हम लोग ले सकते थे, लेकिन इसको हम लोग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसको गुना करते ना तो फिर थोड़ा लंबा हो जाता सवाल, इसलिए हम सब सिर्फ 2 पद को लेना है, a1 a2 b1 b2। हर सवाल में ऐसे ही दिखेगा, या तो b1 b2 c1 c2 लीजिएगा तो आराम से निकल जाएगा, नहीं तो a1 a2 b1 b2 ले लीजिएगा, ऐसे ही मान बैठा दीजिएगा, अब फटाक से बना लीजिएगा, मेरा वादा है, देसी गुरु जी का वादा है। तो पहला क्वेश्चन हो गया हम लोग का खत्म। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का देखिए क्या है, ये जो कई बार एग्जाम ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है, आपको याद रखना है ये क्वेश्चन को। इसमें है कि HCF 306 और 657 का मौसौ दिया हुआ है 9, ठीक है। तो जब ये ऐसा दिया है तो पहले सवाल में जो दिया है लिख दिए, उसके बाद हमको ये याद रखना है, ये होता है A, ये होता है B। पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लौसौ गुने मौसौ। यही लिख दिए A गुने B बराबर लौसौ गुने मौसौ, सेम बात लिख दिए, कोई दिक्कत। A के जगह पर देखिए मान दिया था 306, B के जगह मान दिया था 657, इसी मान को यहाँ पर बैठा दिए,
बैठा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इस दोनों का देखिए मौसा दिया है 9, मौसा की जगह पे 9 बैठा दिए, कोई दिक्कत नहीं भैया। लौसा था तो लौसा लिख दिए। अब इस दोनों को गुना, देखिए लौसा को इधर ले आए, इस दोनों को गुना किए, 9 अगर आगे में है तो पीछे में जाएगा, और पीछे में है तो नीचे में जाएगा, सीधी सी बात है। तो 9 पीछे में होगा तो ये नीचे में जाएगा, यानी कि इसके ठीक नीचे आ गया 9 आ गया, ठीक है। अब इस दोनों को गुना किए तो 20 10 42 हुआ, और 9 से भाग किए तो 22,338 हुआ। ये हम लोग का दूसरा सवाल था। बाबू प्लीज समझ लो यार, एग्जाम आपकी है प्लीज बाबू, मजाक नहीं बाबू, प्लीज अच्छे से समझ लीजिए और बढ़िया से तैयारी करिए। मेरा वादा है कि अब की बार आपका 400 पार। ठीक है, हम लोग का दूसरा सवाल, इस तरह के सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाएंगे भर भर के, और सब्जेक्टिव में भी जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग का है, ये क्वेश्चन देखिए, ये जबरदस्त क्वेश्चन, कितना मस्त क्वेश्चन है। देखिए ये हर साल पूछा जाता है बाबू, हर साल पूछा जाता है। सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। पहले लिखेंगे माना √2 बराबर p/q बराबर परिमेय संख्या, पहला लाइन। दूसरा लाइन, दोनों और वर्ग करने पर, यानी तुम्हारे मुड़ी पर भी हम स्क्वायर लगा दे तो तुम्हारा भी वर्ग हो जाएगा, मेरे माथे पर लगा दो स्क्वायर तो मेरा भी वर्ग हो जाएगा। दोनों और, इसके माथे पर भी 2 लगा दिए, इस दोनों के माथे पर भी 2 लगा दिए। √2 का स्क्वायर होता है, भूत से भूत भागता है, या रूट से रूट टूटता है तो 2 आता है। √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, समझ में आई बात। √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। अब इसके बाद देखिए हमको क्या करना है, इस दोनों का स्क्वायर करेंगे तो p² हो गया, p² हो गया। अब देखिए क्या करना है, q² को 2 से गुना किए तो क्या हो गया 2q², क्या हो गया 2q²। जितने भी कमजोर बच्चे हो, इस 2 के जगह पे 3 4 5 रख के बना लो, सीख जाओगे। इतना करने के बाद क्या करना है, इसमें से एक q को नीचे रख देना, हर एक q को यहां रख देना है, मतलब q² होगा तो 2q होगा, एक q को नीचे लिख दिए, एक q को यहां पे। अब असली झोल है भैया, असली झोल क्या लिखना है आपको कि बायां भाग पूर्णांक संख्या तथा बायां भाग पूर्णांक संख्या तथा दायां भाग भिन्न संख्या है, अतः यहां विरोधाभास उत्पन्न होता है, ऐसे ही लिखना होगा। हमारी मान्यता गलत साबित हुई, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। इतना रट लीजिए भैया, मेरे एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, प्लीज रट लीजिए, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, सॉरी तीसरा है, चौथे क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। इसमें क्या कह रहा है कि बिना लंबी भाग के 7/80 को दशमलव में बदले। भैया मेरे देखिए कैसे बदलते हैं, 7/80, 80 को तोड़ दिए लघुत्तम की तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 5 80, ठीक है। इसको तोड़ देना है पहले। तोड़ने के बाद क्या किए तो 7/80 बराबर 2 क्या हो गया 1 2 3 4, 2 की पावर 4। अब 5 कितना है 1 तो 5 की पावर 1, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए 2 के ऊपर में कितना है 4 है, तो हमको इसको 4 पुराने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा भैया 3 से। तो किसी भी भिन्न के ठीक ऊपर और नीचे गुना कर दे कोनो संख्या से, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे 5 की पावर 1 था, इसको हमने क्या किया 4 बनाने के, इसको भी हमको 4 बना देना है, तो इसके लिए हमने 3 से ऊपर भी 3 से नीचे भी गुना किया, 5 का पावर 3 से ऊपर 5 के पावर 3 से नीचे। तो अब देखिए ये क्या हुआ भैया, अब समझ में आया। 2 4 था, 5 1 था, 5 को भी हमने 4 बनाया, तो इसके लिए हमको 3 से गुना करना पड़ा ऊपर नीचे गुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर में हो गया 7 गुने 5 गुने 3, 5 के पावर 3, और नीचे जो हो गया देखिए 2 का पावर 4 पहले से था, अब 5 के पावर 3 और 1 कितना हो गया 3 1 4, इसलिए लिख दिए 2 गुने 5, आज दोनों का पावर कितना हो गया अब 4, ठीक है। अब देखिए 7 गुने 5 गुने 5 गुने 5 कितना होता है 125, 125 को 7 से गुना किया तो कितना हुआ 875। अब 10 के पावर 4 है, मतलब 4 अंक पहले क्या देंगे, तो 4 अंक पहले हम लोग देंगे दशमलव, इसीलिए देखिए 1 2 3 4 अंक पहले हमने क्या दे दिया यहाँ पे दशमलव। तो इस तरह से बनता है ये चौथा सवाल। आप प्लीज समझिए बाबू, और इसको हम आगे चलते हैं, ले चलते हैं, देख लीजिए। हम लोग का छठा सवाल है, पांचवा सवाल, पांचवा तो छोड़ दिए, पांचवा सवाल हम लोग का है, देखिए क्या है पांचवा सवाल, क्या है कि द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। भैया मेरे सबसे इंपॉर्टेंट, शून्य ज्ञात करना तो बिल्कुल ईजिए। देखिए ये यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, 4 3 को गुना करें तो कितना हुआ 12, 4 3 कितना हुआ भैया 12। अब आपको ये याद रखना है कि हम ऐसी संख्या ढूंढे जो इसको जोड़े तो आ जाए 1, यानी 1 आ जाए,
जोड़ घटाव करने पर 1 आए और गुना करने पर 12 आए। देखो 4 तिया 12, 4 में से 3 घटाएंगे तो भैया 1 आएगा। तो वही हमने यहाँ पे किया, सवाल हमने लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो x है ये x, इसको हमने क्या किया, ऐसे लिखा कि 4 घटे 3, 4 में से 3 घटा तो 1 हो गया, और 4 को 3 से गुना करें तो 12 मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यही काम करना है। तो हमने इसको कोष्ट में रखना है पहले, ठीक है। 4x माइनस 3x, 4 में से 3 गया तो 1x बचेगा, 4 तिया गुना करेंगे तो 12 भी आ जाएगा। ऐसे तोड़ना है, बीच वाले को जोड़ या घटाव करके तोड़ना है, जोड़ना है या घटाना है। जोड़ या घटाव करके 1 लाना है यानी x लाना है, और गुना करके हमको 12 लाना है। कितना लाना है, 12। तो 12 लाना है भैया, तो 12 आ जाएगा। 4 तिया 12 ऐसे। अब देखिए इसको क्या किए, माइनस तोड़े तो माइनस माइनस क्या हो गया भैया मेरे प्लस, क्योंकि सर जी इसको पहले लीजिए, कोई बात नहीं भैया, कान ऐसे पकड़िए, कान ऐसे, बात एक है। और माइनस 4x को गुना होगा तो इसका हो गया माइनस 4x। अब इस दोनों में कॉमन लेंगे, कॉमन मतलब जो दोनों जगह बैठा है उसको उठा लो, उसी को कहते हैं कॉमन। 3 यहाँ भी बैठा है, 3 यहाँ भी बैठा, उठा लिए। x यहाँ भी है, x यहाँ भी उठा लिए। यहाँ 2x था, 1x उठा लिए तो 1x बच गया। यहाँ से सबको उठा ही लिए तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो इसलिए लिखे 3 का 3, x का x दोनों में से ले लिए, 3 दोनों में से ले लिए x, तो यहाँ बच गया सिर्फ 1x, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1। अब इस दोनों में क्या करना है भैया, 4 4 दिख रहा है दोनों में है, 4 4 दिख रहा है दोनों में है, तो 4 ले लिए कॉमन, कॉमन ले लिए 4। तो जो यहाँ पे लिखे थे उसी को यहाँ लिख देना है डायरेक्ट, सिंपल बात। अब क्या करना है, जो बाहर में ये वाला है, इस दोनों को क्या किए यहाँ पे लिखना है, 3x माइनस 4 को यहाँ पे, और जो अंदर में 2 बार है उसको यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे एक लाइन देना है और यहाँ लिखना है चूंकि 3x माइनस 4 बराबर 0, या 3x माइनस 4 उधर जाएगा तो क्या हो गया 4, या x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 4 और पीछे में 3 था तो क्या आ गया, नीचे में 3 आ गया, ठीक है। इधर वाला में क्या करना है, चूंकि x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा माइनस, ये 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1। अब यहां से देखिए हमें 2 मान निकल गया, अतः x का मान निकला 4/3 और -1। अब हमको कह रहा है इसमें कि गुणांकों और शून्यक के गुणांक के बीच संबंध स्थापित करते हैं। आपको मालूम है कि इसको मान लेंगे अल्फा, इसको मान लेंगे बीटा। अल्फा बराबर 4/3, बीटा बराबर -1 मान लेंगे, ठीक है। अब हमको यहां से ए बी सी निकालना है भैया। ये जो है हम लोग का ए, ये जो है यहाँ पे ये बी, ये जो है भैया सी, अगला बिचला तत्काल, ठीक है। अगला में ए है कितना 3, तो 3। बी के पीछे कुछ नहीं है, माइनस है तो -1, सी के पीछे माइनस है तो -4। अब सुनिए का गुणनफल तो आपको आता होगा, तो यहां लिखना है पृष्ठ से अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान यहां निकला था ये 4/3, बीटा का मान निकला था -1। 4/3 को -1 से गुना करेंगे तो -4/3। इधर सी बाई ए, सी का मान कितना है -4 और ए का मान कितना है यहाँ पे 3, तो यहाँ -4/3 डाल दिए, ठीक है। अरे भैया सब सारा मान तो आपको समझ में आ ही गया। ये ए बी सी है और ये जो 2 मान निकला है ये है अल्फा और बीटा। तो अल्फा बीटा की जगह इस मान को बैठाना है और ए बी सी की जगह ऊपर वाले मान को बैठाना है। क्या सोच रहे हैं आप अपना, सी बट्टा ए, तो सी कितना है भैया -4 है, ए कितना है तो 3 है, तो -4/3। इधर भी आ गया गुना करके -4/3, दोनों मिल गया, प्रूव्ड कर दिए भैया, सवाल बन गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अब हम लोग का अगला सवाल है, हम लोग का ठीक अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल हम लोग का कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ये तो सबको आता होगा, तो इसमें लिखना है पहले, यहाँ लिख दीजिएगा पहले, चूंकि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा द्विघात सूत्र से, ये लिखना नहीं छोड़िएगा भैया एग्जाम में। इतना लिख देने के बाद यहाँ लिखना है कि योग दिया हुआ है, जोड़ के अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है -5, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया भैया 6 दिया है। फॉर्मूला पे बैठा देना आराम से, द्विघात बहुपद निकाल देना है। इस फॉर्मूला पे बैठा देना x² माइनस, यहाँ अल्फा प्लस बीटा का योग कितना दिया था -5, तो -5, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया 6, तो 6, -5 को 1 से गुना हुआ, माइनस माइनस हो गया प्लस, x² + 5x + 6 इसका आंसर हो गया। ये सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पूछेगा। लूट लीजिए चेला, आज 2 नंबर आपके लिए फ्री है। अब है अगला, फ्री का है, उठा लीजिए जितना उठाना चाहते हैं, और फ्री में प्लीज लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा भैया। अब अगला सवाल देखिए हम लोग का 7वां, ये भाग है भैया। भाग का नियम है, देखिए भाग ये जो था ये वाला, इसको बीच में रखना है, इसको जो है साइड में रखना है, ठीक है। बारी बारी से कैसे करेंगे, पहला भाग देखिए x⁻³ है, यहाँ x है,
काट दिए तो एक्स स्क्वायर बचा, इसलिए पहले बार में एक्स स्क्वायर लिखे, ठीक है। दूसरे बार में देखिए एक्स स्क्वायर जो लिख दिए, उसके बाद क्या करना है, एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स का पावर 3, एक्स स्क्वायर को 2 से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी है, माइनस में है तो ये भी माइनस में होगा। अब इसको घटाएंगे तो अगर प्लस होगा तो नीचे माइनस लिखेंगे, अगर माइनस होगा तो नीचे प्लस लिखेंगे। तो देखो ये एक कट गया और 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 2x जाएगा, यानी 3 भाई मरा हुआ है, उसमें 2 भाई जिंदा हुआ। इसका मतलब अभी भी कितना मरा हुआ है, मतलब 1 मरा हुआ है, तो इसलिए 3 में से 2 गया तो यहाँ पे कितना हो गया, -x स्क्वायर। समझ में आया, 3 भाई मरा हुआ है, 2 भाई जिंदा हो गया, तो कितना भाई अभी भी मरा हुआ है, 1 भाई, इसलिए -x स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरी बार में क्या करना है, दूसरे बार में जो था -x स्क्वायर, x तो x, 2 तो 2 उतार दिए। अब ये जो -x स्क्वायर है इसको हमको किससे भाग देना है, x से, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1x बचेगा, लेकिन वो माइनस में रहेगा, तो इसलिए हमने -x से अब इस दोनों को गुना करना है। -x से x को गुना किए तो x स्क्वायर, x को x 2 से गुना किए, x को 2 से तो माइनस माइनस प्लस 2x, फिर घटाए, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, ये तो भैया कट गए, 1 भाई मरा, 1 भाई मरा, ठीक है ना, 1 भाई जिंदा हुआ, बराबर खत्म कहानी। दूसरा क्या हुआ, इधर इधर देखो क्या हुआ, प्लस था ये 2x में, ये माइनस हो गया, यानी 2 भाई मर चुका है, 1 भाई जिंदा हुआ, यानी 1 भाई अभी भी मरा हुआ है, इसलिए हमने लिखा 2 भाई मरा हुआ है, 1 भाई जिंदा है, तो 2 भाई में से 1 भाई गया तो कितना बचा, 1 भाई अभी भी मरा हुआ है, +2 तो +2। अब लास्ट में आया है x, कितना आया है x, x को x से डिवाइड किए तो हमको कितना आ गया, -1, तो यहाँ पे लगा दिए -1। अब -1 से x को गुना किए तो -x, -2 को -1 से किया तो +2, अब ये माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस, ऐसा नहीं होता है, ऐसा ही होता है। तभी 1 भाई जिंदा, 1 भाई मर गया, कट गया, प्लस और माइनस 2 में से 2 गया तो कट गया, तो कितना बच गया, 0। भाग जो है थोड़ा सा रहता है बच्चों के लिए डिफिकल्ट, अगर नहीं आता है तो छोड़ो भैया, कोई बात नहीं, मगर समझ गए हो तो ठीक है। एग्जाम टाइम में कितना डेप्थ में लग जाए, कितना डीपली पढ़ाए भैया। ये हो गया हम लोग का, हम लोग के ये कौन सा सवाल, 7वां। अब है भैया 8वां सवाल। देखो भैया जुवा सवाल है, 3x + 4y = 10 और 2x - 2 = विलोपन विधि। भैया विलोपन विधि के लिए पहले सवाल लिख डालो, लिख के डाल दो पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, इतना लिख डालो पहले। अब हमको क्या करना है, ये 3 है, इधर 2 है। अब देखो 3 दूनी कितना होगा 6, अद्वितीय कितना होगा 6, किसी एक को एक रंग करना है, माने एक समान बनाइए। तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। दोनों को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से, इसको 3 से गुना किए, 2 से इसी को नहीं, अब सबको गुना होगा, तो 3 देखिए, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 10 दूनी 20 हो गया। इधर नीचे वाले को कितना से गुना करना पड़ा, 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया। अब इसको क्या किए हैं, घटा दिए हैं, क्या कर दिए, घटा दिए। घटाएंगे तो क्या होगा, 1 से 1 कट गया, 8 में से 6 गया, घटाने के क्रम में क्या होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाता है, घटाने के क्रम में चिन्ह बदलता है। 8 6, ये माइनस था प्लस बन गया तो 8 6 हो गया 14, 20 में से 6 गया 14, 14 से 14 कट गया, यानी 14 से 14 कट गया तो कितना आया, y का मान 1। अब इस y के मान को क्या करना है, इसमें डाल देना है समीकरण 1 में। तो y के मान को समीकरण 1 में रखने के लिए सबसे पहले इसको लिख दिए, 3x + 4y = 10, ठीक है, इसको लिख दिए 4y = 10। अब ये जो y का मान आया है 1, इस y के मान को इस y के जगह 1 लिख दिए, तो 3x = +4 का कितना हो गया 4। अब 4 को उधर ले गए, 10 में से 4 गया तो कितना बचा भैया 6। अब ये 3 पीछे में था, ये नीचे में चला गया तो कट के कितना हो गया 2। इससे क्या पता चला कि y का मान कितना आया भैया मेरे 1, y का मान कितना आया है 1, x का मान कितना आया है 2, लिख दिए नीचे में x, इसीलिए x बराबर कितना हो गया 2, x बराबर कितना हो गया 2, y बराबर कितना हो गया भैया 1। हम ही बोलते रहेंगे कि आप भी बोलोगे भैया, हम तो बोल रहे हैं, आप क्या बोलोगे, प्लीज बोलिए भैया, बोलो 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 भैया, कैसा लग रहा है भैया क्लास। हमको तो लगता है कि आप लोग बोर फील करें भैया, बोर का है, पढ़ना है भैया, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। अब भैया 9वां सवाल, ये सवाल अनुकूल प्रतिकूल बड़ी खतरनाक सवाल। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर। कोई भैया नहीं बात है। सबसे पहले लिखना है स्थिर जल में ऋतु की चाल, पहले लिख देंगे। कोई नाव वाला सवाल रहे, कुछ सवाल रहे, सही लिखिएगा। एगो को मानिएगा x, धारा की चाल को मानिएगा
स्थिर को मानिएगा x, धारा के चाल को मानिएगा y किलोमीटर घंटा, धारा के अनुकूल को मानिएगा x प्लस वाई, धारा के प्रतिकूल को मानिएगा x माइनस वाई। हर सवाल इस तरह का आएगा, इसमें ऐसे ही मानना है। इस चूंकि चाल बराबर लिखिएगा दूरी बट्टा समय। अब इसमें दो गो देखिए, एगो दूरी यह है, एगो दूरी यह है, एगो समय यह है, एगो समय यह है, तो एगो 20/2 कर दिए, एगो को 4/2 कर दिए। तो इस हिसाब से प्रथम तथा द्वितीय चाल जो निकला है वो 10 तथा 2, देखिए 20/2 तो 10 और 4/2 तो 2, 10 और 2, ये 2 गो आ गया हम लोग को, निकल गया। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। तो 2 गो चाल निकल गया, एगो 10 एगो 2, ठीक है। अब क्या करना है? प्रश्न से करना है। देखिए यहां जो माने थे ना धारा के अनुकूल दिशा में, एगो को माना है x + 10 = 10, x + y = 10 मान लीजिएगा, एगो x - y = 2 मान लीजिएगा। दोनों समीकरण को क्या करना है? दोनों समीकरण बना दीजिएगा। अब इसको क्या करना है? घटाई दीजिए, जोड़ दीजिए, सॉरी जोड़ दीजिए। जोड़े तो देखिए y से y कट गया, x 2x और 10 2 कितना हुआ? 12। अब 2 से 12 को काट दिए तो कितना आया? x बराबर कितना आ गया? 6 किलोमीटर घंटा। अब क्या करना है? इस x के मान को इस समीकरण किसी में भी डाल दीजिए, पहले में डाल दीजिए। पहला में डाल दिए तो पहला में डालने के बाद क्या हुआ? x + y = 10, ठीक है। तो y x का मान कितना आया है? 6 आया है, तो x की जगह 6 लिख दिए, तो 10 में से 6 गया तो कितना बचा? 4। इसलिए याद रखिएगा धारा के अनुकूल दिशा में चाल बराबर कितना हो गया? धारा के स्थिर जल में ऋतु की चाल बराबर x है, तो x बराबर कितना आ गया बाबू? 6। और धारा की चाल कितना है? तो y बराबर कितना आ गया? 4। तो इसी प्रकार से 6 और 4 इसका 2 गो आंसर होगा। इसके नीचे लिख दीजिएगा, अतः स्थिर जल में ऋतु की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो निकला है यहाँ पे, और यहाँ जो निकला है हम लोग का, ये निकला है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरह से आपको बनाना है भैया सवाल, आप लोग देख लीजिए बढ़िया से। अब लास्ट सवाल में चलते हैं। लास्ट सवाल हम लोग का है 10। देखिए भैया 10 में देखिए क्या है, 10 में देखिए क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पाइथागोरस प्रमेय से पूछेगा। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 किलोमीटर है, यानी इसकी ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 है, तो मान लिया आधार को x, तो इससे 7 कम है, तो x - 7 ये मान लेना है सबसे पहले। तो यहाँ समकोण त्रिभुज ABC में लंब स्क्वायर बराबर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर होता है ना। लंब दिया है x - 7 तो x - 7, आधार दिया है x तो आधार दिया है x, और कर्ण दिया है 13 तो कर्ण दिया है 13, सब पर लगा दिए स्क्वायर। तो x - 7 का स्क्वायर, इसको a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ना है, तो a का स्क्वायर तो x का स्क्वायर, प्लस b के स्क्वायर तो 7 के स्क्वायर, माइनस 2ab तो 2 के 2, a के जगह पर 7, समझे, सॉरी a के जगह पर x और b के जगह पर 7, कोई बात नहीं, इसको 1 कर देते हैं, इसको 7 कर देते हैं, ठीक है। सॉरी इसको x कर देते हैं, समझे, इसको x कर देते हैं, उसको देखिए इसको x कर देते हैं, वैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। -2ab होता है ना, तो 2 के 2 हो गया, a के जगह पर x लिख दिए और b के जगह पर लिख दिए हम सब 7, कोई दिक्कत नहीं। देखिए a हो गया ई वाला, a हो गया b, ठीक है ना। तो a स्क्वायर तो x स्क्वायर, b स्क्वायर तो 7 के स्क्वायर, घटे 2ab, तो 2ab है तो a के जगह पर x और b के जगह पर 7, और प्लस तो प्लस, x के ऊपर स्क्वायर तो x स्क्वायर, और 13 के स्क्वायर कितना होता है? 169। अब क्या किया, देखिए एगो x स्क्वायर एगो x स्क्वायर, 7 के स्क्वायर 49 और 7 दूनी 14x। अब एगो x स्क्वायर एगो x स्क्वायर दोनों मिलके एगो भाई कितना भाई? 2 गो भाई हो गया कि नहीं हो गया? आई 14 जो था यहाँ रह गया, 49 को उधर ले गए तो 169 में से 49 गया तो कितना बचा? 120। अब 120 हुआ, 2x स्क्वायर - 14x = 120। आप कहिएगा भैया 2x सोझे x कैसे हो गया? तो दोनों तरफ 2 से भाग कर दिए, दोनों तरफ कितना से भाग किए? 2 से। 2 से भाग किए ना, 2 से 2 कट गया, 2 7 14, 2 से कट गया, ये हो 2 6 के 12। ये लिख दीजिएगा यहाँ पे एक लाइन, दोनों और 2 से भाग करने पर लिख सकते हैं आप। तब बन गया समीकरण द्विघात के रूप में आ गया x² - 7x = 60। तो क्या किए? 60 को ले आए इधर, तो बन गया x² - 7x - 60 = 0। अब भैया वही बात है कि यहाँ पे 7x जो है इसको ऐसे तोड़ना है, जो गुना करे तो 60 हो जाए और जोड़ घटा के 7 हो, तो 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 बचता है, अब 12 × 5 = 60 होता है। भूल गए बात, 12 × 5 = 60 हो गया, 12 में से 5 घटाए तो 7 हो गया। तो 12 में से 5 घटा दिए तो कितना आ गया? 7। अब 12 को 5 से गुना करेंगे कितना आता है? 60।
याद रखना है 12 में से 5 घटा तो हो गया 7, अब 12 को 5 से गुना के तो आ गया 60, ऐसे मिलना चाहिए। तो 12 में से 5 घटा दिए, अभी कोष्ट को तोड़े तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये माइनस अब माइनस हो गया प्लस, बाकी सब जैसे तैसे। अब इस दोनों में कॉमन लेंगे, एक्स इधरो बैठल है एक्स इधरो बैठल है, तो एगो एक्स को उठा लिए। अब इन्हें बच गया 12, इन्हें बच गया एगो एक्स, तो इसको लिख दिए एक्स माइनस 12। इधर देखिए दोनों में इसमें कॉमन क्या लेंगे, कुछ नहीं मालूम चल रहा है। यहाँ 5 है तो 5 को उठा के लिख दीजिए, जो यहाँ पे लिखे थे उसी को उठा के यहाँ लिख देना है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या किए कि यहाँ पे देखिए जो बाहर में था ये एक्स और ये 5, इसको क्या किए एक जगह लिख दिए, और जो अंदर में 2 बार था उसको यहाँ पे लिख दिए। अब लिख दिए चूंकि x प्लस 5 बराबर 0, इसीलिए x का मान कितना हो गया -5, लेकिन चूंकि x माइनस 12 बराबर 0, तो इसीलिए क्या हो गया x बराबर 12। तो याद रखिएगा जब भी ऐसा सवाल है तो इसमें माइनस वाला मान नहीं होता है, प्लस वाला मान ही होता है। तो हमने क्या किया था, त्रिभुज का आधार बराबर, इसको मान लिए हम 12, ठीक है 12 मान लिए, और लंब बराबर कितना था x माइनस 7, यानी 12 में से 7 कितना हो गया 5। तो इस तरीका से हम लोग पढ़े हैं आज 10 गो क्वेश्चन। हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग को बहुत बढ़िया लगा होगा, तो प्लीज एक बार बढ़िया से देख लीजिए। हम पूरा क्वेश्चन शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार आपको दिखा देते हैं कौन कौन पढ़े हम लोग। पहला पढ़े हैं देखिए ये वाला, दूसरा पढ़े हैं ये, तीसरा पढ़े हैं ये, चौथा पढ़े हैं ये, पांचवा ये, छठा में ये, सातवां में ये, आठवां में ये, नौवां में ये और 10वां में ये, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से बढ़िया से तैयारी करिए, एकदम पूरा बढ़िया से एकदम लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैथ लेके ही आएंगे, अब लगातार अभी सीरीज चलेगा मैथ का। तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।